इतना ज़्यादा जो है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि लोग जो है एडमिट भी होना अब चालू हो गए हैं। अब जो है उनको जो है घर की बजाय अब हॉस्पिटल में जो है इनके लिए जो है बेड के इंतजाम कराना चाहिए। रेखा बुजुर्गों ने लड़ के ली है और वो आजादी को हमारी छीनने का काम कर रहे हैं, या राजशाही लाने का काम कर रहे हैं, या शिक्षा पे काम नहीं कर रहे हैं, या रोजगार पे काम नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल केवल सिर्फ और केवल सत्ता चाहिए, ये सत्ता पे काम करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। लेकिन टीएमसी पार्टी की ममता अगर अच्छा काम कर रही थी ना स्टेडियम में ना, तो वो नारे जो सुने, शायद मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, नारे तो यहाँ सभी ने सुने ना। क्या नारे लगे थे? क्योंकि देश और दिल्ली इस भाजपा सरकार को अच्छे से समझ चुकी है। नहीं हुआ प्रदूषण को लेकर के, रेखा गुप्ता जिन तमाम मामलों को लेकर के चुप साधी हुई है और वो कह रही है जो थर्मामीटर से जो है नापने का कामकाज, बोलने का कामकाज वो कर रही है। देखिए, बीजेपी ने जो मुद्दा उठाया था, अब बीजेपी उस पर खुद, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी जिस टाइम प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो बीजेपी का मुद्दा था पोल्यूशन को लेकर। लेकिन उतना तो आम आदमी की पार्टी के टाइम में भी नहीं हुआ जितना बीजेपी के टाइम में हुआ है। अभी कुछ दिन पहले 1 किलोमीटर 700 पार हो गया था, अभी भी 500 प्लस चल रहा है। तो बीजेपी तो अपने इसको लेके खुद ही फंस गई है। लेकिन रेखा गुप्ता जी तो लगातार कह रहे हैं जो हमारे सरकार में कम हुई है ये प्रदूषण। रेखा गुप्ता जी क्या कहेंगे, कितने दिन हुआ ही है इनको सीट संभाले। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जब रात को निकलते हैं, जब शाम के समय, उस वक्त में जब आप देखेंगे तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा रहता है कि उसकी वजह से जो है एक आम आदमी जो है, जो रोड पे जो है अपन स्ट्रीट पे घूमते हैं, उसकी वजह से मास्क लगाने की, बिना मास्क लगाए तो हम जो है चल ही नहीं सकते। इतना ज़्यादा जो है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि लोग जो है एडमिट भी होना अब चालू हो गए हैं। अब जो है उनको जो है घर की बजाय अब हॉस्पिटल में जो है इनके लिए जो है बेड के इंतजाम कराना चाहिए। रेखा गुप्ता जी से संभल नहीं रहा दिल्ली। संभल रहा होता तो ये हालात होते। देखिए, जो मुद्दा है वो है प्रदूषण का। प्रदूषण कैसे फैलता है, अभी इनको यही जानकारी नहीं कि फैलता कैसे है। अरे भैया, तुमने 50 लाख की कोई व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन गाड़ी ले रहा है, 2019 मॉडल है, B4 के नाम पे तुमने बंद कर दिया, B6 तुम तो जो उद्योगपति हैं उनको फायदा दे रहे हो। अगर तुम्हें यहाँ प्रदूषण मुक्त करना है दिल्ली को, तो कंपनी यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा रही हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको पर्सनली तुम यूज करा रहे हो, पर्सनली चीजें दे रहे हो, हर चीज तुमने पर्सनली कर दी है। क्योंकि उद्योगपति की सरकार ये बन चुकी है। ये केवल और केवल जो बड़े लोग हैं, जो बड़े से बड़े लोग हैं, उनका सिर्फ फायदा करना जानते हैं। अगर प्रदूषण पे काबू करना चाहते तो लोग, जो आम जनता जो गाड़ी चला रही है, किसी की डीजल गाड़ी, आप देखिए क्या 2019 के बाद, 2019 के बाद जो 20 आया, 20 तक इन्होंने अब वैलिड कर दिया कि 20 इस गाड़ी चलेगा। अब वो चाहे किसी ने 10 लाख की खरीदी हो, 20 लाख की, या 50 लाख की, या 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी हो, वो यहाँ दिल्ली में बैन है। वो क्यों बैन कर दिया? आप क्योंकि उद्योगपति को फायदा दे रहे हो। आप यहाँ से गाड़ी तो बैन कर रहे हो, यहाँ से फैक्ट्रियां क्यों बैन नहीं कर रहे हो? वो तो रेखा गुप्ता कह रही है जो पहले की सरकार से, बीती सरकार से हमारी सरकार अच्छा खासा कामकाज कर रही है तमाम मामलों को लेकर के, खासतौर पर प्रदूषण को लेकर के। अगर अच्छा काम कर रही थी ना स्टेडियम में ना, तो वो नारे जो सुने, शायद मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, नारे तो यहाँ सभी ने सुने ना। क्या नारे लगे थे? क्योंकि देश और दिल्ली इस भाजपा सरकार को अच्छे से समझ चुकी है। ये केवल चोरी करके सरकार बनाना जानते हैं, ये चोरी पे काम करना जानते हैं। अब आप देखिए, घर में से जेवर चोरी होगा, गाड़ी चोरी होगी, तो हमें चिंता हो जाएगी। आज की डेट में वोट चोरी हो गई है, लेकिन हम लोग चिंता नहीं कर रहे। जनता का सबसे बड़ा हक इस लोकतंत्र में क्या है? वोट है ना। हम वोट की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल अपने जेब की चिंता कर रहे हैं, मोबाइल पर रील चलाने की चिंता कर रहे हैं। हम यहाँ चिंता कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें देश की फिक्र नहीं है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम इसके पूरे देश के युवाओं को समझना पड़ेगा और सड़कों पर आना पड़ेगा। जिस तरीके से आप देखिएगा, 2025 में 14 तारीख को महारैली इस रामलीला में हुई, और इस देश ने दिखाया, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, रोजगार को लेकर वोट चोरी के नाम पे इतना दिया गया, लेकिन रामलीला में वो देखिए आप कितनी भीड़ तादाद राहुल जी को समर्थन कर। लेकिन देश ने रामलीला मैदान से तो ये भी देखा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारा, ये भी तो देखा देश। सताओगे तो सुनोगे नहीं क्या? तुम किसी का गला दबाओगे और वो बोले भी ना, तुम जवान खींच के उसको जवान काटने का काम करोगे। अगर हमें जवान दिए तो हमें तो हक भी दी दिया ना। इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा अगर हथियार है, मैं फिर कहूंगा, हमारी आजादी है ना। आजादी किसने दिलाई है? आजादी हमें किसने दिलाई है?
आजादी हमने हक हमारे बुजुर्गों ने लड़ के ली है और वो आजादी को हमारी छीनने का काम कर रहे हैं, या राजशाही लाने का काम कर रहे हैं, या शिक्षा पे काम नहीं कर रहे हैं, या रोजगार पे काम नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल केवल सिर्फ और केवल सत्ता चाहिए, ये सत्ता पे काम करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं।